Assalamu alaikum. This is Sabina Zizila and today's lecture number 22 integration factor differential equations. हमने previous lecture में इंटीग्रेशन फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्क्राइब किया था कि आज उसी से रिलेटेड हम फर्दर एग्जांपल्स करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1 कर ली थी, हमने एक्सरसाइज 2 और टिल 6 एक्सरसाइज 7 करेंगे आज के लेक्चर में। एक्सरसाइज 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है dy और dx प्लस y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। लिमिट हमारे पास है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास dy ओवर dx प्लस तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल p ऑफ dx निकालेंगे। तो हमारे पास 1 का हमारे पास आएगा x, इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास x, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आया एक्सपोनेंशियल ऑफ। अब इस एक्सपोनेंशियल ऑफ x को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इक्वेशन के। तो हमारे पास ये इक्वेशन ए फॉर एग्जांपल, हमने इसको एज्यूम किया कि इक्वेशन ए है, तो इक्वेशन ए हमारे पास बनी जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन फैक्टर को अप्लाई किया। तो हमारे पास इक्वेशन ए जो है वो बनी इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल ऑफ x dy ओवर dx प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी कि ये हमारे पास बन रहा है u इंटू वी का फार्मूला के डेरिवेटिव का फार्मूला। तो हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू वाई का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 1। इन द नेक्स्ट थर्ड स्टेप हम दोनों क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरह से आ जाएगी कि इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन कैंसिल। ये हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 जो हमारे पास आ जाएगा 1 ऑफ dx, हमारे पास आया x प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट y इज इक्वल टू इस एक्सपोनेंशियल प्लस x को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x इंटू एक्स प्लस सी। ये हमारे पास y की वैल्यू आई। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी वो वो लगाएंगे। हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के मतलब x की वैल्यू 0 पे y हमारे पास आता है 1। तो जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे 0, जहाँ y है हमारे पास वहाँ हम पुट करेंगे 1। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी। हमारे पास इक्वेशन आई 1 is equal to exponential of 0 into 0 is equal to 0 and exponential of 0 into c is equal to 1 into c। exponential of 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो c की वैल्यू हमारे पास आई 1। इसको इस वैल्यू को हमने पुट किया इस जनरल इक्वेशन में जो कि हमारे पास आई थी y is equal to exponential of minus x into x plus 1। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हुआ है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 हमारे पास क्या गिवन थी, एक्सरसाइज 3 हमारे पास थी x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम पहले। हमारे पास एक्सरसाइज 3 है x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू tan एक्सपोनेंशियल 10x स्क्वायर
और इनिशियल कंडीशन हमारे पास है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, या सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये x जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। जब हमने दोनों तरफ इसको डिवाइड करवाया तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हमारे पास कैंसिल होके सिर्फ x आएगा। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आया 2 अपॉन एक्स। तो इसकी हेल्प से हमने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है। हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हमारे पास है 2 अपॉन एक्स, तो 2 बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स हमारे पास आया एल एन एक्स के बराबर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉग की कि लॉग से पहले जो वैल्यू होती है वो हमारे पास उसकी फंक्शन की पावर बन जाती है। तो ये हमारे पास 2 जो है वो इस फंक्शन की x की पावर आ जाएगी। ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग एक दूसरे से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या था, जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है दोनों तरफ इस इक्वेशन के साथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर डी वाई और डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 10x क्यूब। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास है u, और हमारे पास y v क्या है हमारे पास y। तो जब इसका इंटीग्रेट लेंगे u इंटू v का डेरिवेटिव लेंगे सॉरी, तो हमारे पास u एज इट इज, y का डेरिवेटिव लिया तो dy बाई डी एक्स प्लस u का डेरिवेटिव लिया तो 2x इंटू वाई। तो ये बेसिकली ये शो कर रहा है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 10x क्यूब। अब हमने इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाना है, दोनों तरफ अप्लाई किया हमने इंटीग्रेशन, तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया 10x क्यूब इंटू डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास बनेगा 10x क्यूब था, तो x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, और फर्दर ये हमारे पास आएगी 5 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3। इस एक्स स्क्वायर को दोनों दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हमने दोनों तरफ इसको डिवाइड करवा दिया। जब डिवाइड करवाएंगे तो एक्स की पावर 4 रिड्यूस होकर एक्स की पावर 2 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमने लिमिट अप्लाई करनी है, और सॉरी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, जो कि क्या है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 3 है। तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास किस तरह से आएगा, x की वैल्यू हमने y पुट 1 पुट की और y की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो c की वैल्यू हमारे पास आई 1/2, और c की वैल्यू 1/2 जब हम y में पुट करेंगे तो हमारे पास होगा 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। 1/2 कॉमन लिया तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ y हमारे पास आया कुछ इस तरह से कि y इज इक्वल टू 1/2 5x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया y इज इक्वल टू 5/2x स्क्वायर। एक्सरसाइज 4 हमारे पास है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर y ऑफ 1 is equal to 3।
तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है dy ओवर dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो हमने हमारे पास ये x यहाँ पे था, हमने पूरी दोनों तरफ x को डिवाइड करवाया, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिड्यूस हो गया, हमारे पास आएगा x। तो यहाँ हमारे पास पी ऑफ एक्स जो y से मल्टीप्लाई हो रही है जो टर्म, वो हमारे पास है -1/x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो पी ऑफ एक्स डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे, पी ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे -1/x माइनस एज इट इज डी एक्स अपॉन एक्स हमारे पास होता है ln x। अब ये माइनस हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को, तो ये हमारे पास x की पावर बन जाएगी जो कि क्या है x की पावर -1, और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम लॉग जो है दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास फंक्शन आएगा x की पावर -1 या फिर 1/x। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास होगी 1/x dy ओवर dx माइनस 1/x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म हमारे पास बनेगी कि ये हमारे पास u जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/x को, और y v जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y को। तो इसका डेरिवेटिव हम कुछ इस तरह से लिखेंगे डी ओवर डी एक्स 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट जब इंटीग्रेशन हम दोनों तरफ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल, हमारे पास आएगा 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे इसका फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन सॉल्यूशन, जो कि क्या है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू हमारे पास है 1 और y की हमारे पास है 3। इस वैल्यू में हमने पुट किया, c की वैल्यू हमारे पास है 2, इसको अगेन इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास y का फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 5 है हमारे पास x x into dy over dx minus 2y is equal to x पावर 4 sin x। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x हम यहाँ पे x है, तो ये x खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड x को डिवाइड करेंगे। x डिवाइड करने के बाद तो हमारे पास x जो है, यहाँ x खत्म करने के लिए दोनों तरफ x को डिवाइड किया, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी dy ओवर dx माइनस ये हमारे पास हो जाएगा जो y का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगी टर्म, वो हमारे पास होगी 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। नेक्स्ट हमने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेशन फैक्टर में हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 इंटू डेरिवेटिव -2 कोफिशिएंट एज इट इज, इसका इंटीग्रेट लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आएगा x इंटू साइन एक्स। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाना है जो यहाँ पे मैंने यहाँ गिवन है आप लोगों को। तो u हमने लेट किया x और v हमने लेट किया हमारे डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास लेट किया, हमारे पास क्या है साइन एक्स। बेसिकली हमने ये फार्मूला लगाना है, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये फार्मूला होता है u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या है साइन एक्स और डी एक्स, और u हमारे पास है x, तो इसको हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी। तो अगर हमारे पास डी वी और डी एक्स हमारे पास है साइन एक्स, मतलब v हमारे पास होना चाहिए माइनस कॉस एक्स, v हमारे पास होगा माइनस कॉस एक्स माइनस
इंटीग्रल ऑफ u जो कि क्या है 1 इंटू डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास होगा, ये हमारे पास है v की वैल्यू हमने पुट करेंगे माइनस कॉस एक्स, और डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1, उसके साथ डी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी ये इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी y अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, जब इसका इंटीग्रेट लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाके डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन आएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं गिवन, y की कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो हम इसमें कोई कंडीशन पुट नहीं करेंगे, तो हमारे पास जनरल जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह ये आएगा। तो सेम यही मेथड अप्लाई करके आपने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 6 में, और यहाँ पे गिवन है एक्सरसाइज 7, ये भी आपने सेम इसी तरह से करना है। पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आप इसमें अप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ इस इक्वेशन में आ रहा है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो है साइन एक्स, और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लॉग में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पता है कि हमारे पास अगर इंटीग्रेशन में हमारे पास u और u का डेरिवेटिव इस फॉर्म में मौजूद हो तो हम इसको सिंपल log ln u कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी यही है, हमारे पास साइन एक्स मौजूद है और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको लिख देंगे ln ऑफ साइन एक्स, और ये log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल होकर हमारे पास साइन एक्स होगा। अब साइन एक्स को हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन आएगा x प्लस सी। एक्सरसाइज 7 में आप लोग सॉल्व इसको कर लीजिएगा, और इसी तरह एक्सरसाइज 6 में भी हमारे पास सिंपल सेम सॉल्यूशन है, इजी सॉल्यूशन है। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है 1/x², इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो हमारे पास होगी 1/x। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास होता है ln। तो ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ। हमने 7 इक्वेशंस 7 एक्सरसाइजेस की हैं इसकी।